जय हिंद और मैं कैट अर्नव पांडे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एयर कैंपेन के बारे में। एयर कैंपेन होता क्या है? इट्स डिफाइंड एज अ कंडीशन व्हेन द enemy air force is incapable of effective interference through the complete destruction of the enemy armed forces. Air supremacy is the ultimate goal of an air campaign. इंडिया पाक वार 1971 ये हुआ क्यों? इसके पीछे का मुख्य वजह क्या हो सकता है? शेख मुजीबुर रहमान, जो कि ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के काफ़ी लोकप्रिय नेता बनकर उभरे थे उस समय के चुनाव में, उनकी पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान में 169 में से 167 सीट हासिल की थी। दैट्स मीन 98.8% की स्वीकार्यता वहाँ की पर उनकी पार्टी को बनी थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से हस्तक्षेप करने की मांग की, परंतु निक्सन ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए वहाँ शांति स्थापित करने में, और जो शरणार्थी बनकर ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं उन्हें वापस अपने देश भेजने में भारत को उदारता दिखानी चाहिए। इसी बीच 29 अप्रैल 1971 को पीएम इंदिरा गांधी ने तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मानेकशॉ से कहा कि ईस्ट पाकिस्तान पर चढ़ाई की जाए, पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनकार करते हुए अपना मत दिया कि कुछ दिनों में मानसून आने वाला है और वहाँ दलदल ज़मीन जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। मानसून के समय सारी नदियाँ उफान पर रहती हैं, और ये भी कहा कि कुछ दिनों में समय की बढ़ोतरी हो जाएगी तो हमारी सेना की तैयारी करने में मदद मिलेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा कि समय मिलने के पश्चात क्या हमारे जीतने की संभावना प्रबल हो जाएगी, तो उन्होंने कहा हाँ, प्रबल संभावना बन सकती है। इधर मुक्ति वाहिनी नामक मोर्चा को सबसे पहले बीएसएफ ने ट्रेनिंग दी और फिर बाद में आर्मी ने भी इनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मुक्ति वाहिनी का काम सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री पर्सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी पहुंचाना था। इस संगठन के होने से इंडियन आर्म फोर्सेज को सुगमता के साथ युद्ध रणनीति बनाने में मदद मिलती गई, क्योंकि इनको पता था कि ईस्ट पाकिस्तान में रास्ते कहाँ हैं, कैसी है, किधर दलदल मिलेगा, कहाँ से जाने में आसानी होगी। युद्ध में इन सभी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इधर इंडिया ने 9 अगस्त 1971 को यूएसएसआर, जो अब सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, के साथ शांति समझौता, भाईचारा और सहयोग का समझौता किया। दैट्स मीन अगर कोई भी तीसरा देश इन दोनों में से किसी भी एक पर हमला करेगा तो बचा हुआ दूसरा देश अपने आप पर हमला समझकर उसको रणनीति और सामरिक सहायता प्रदान करेगा। 1965 के बाद मॉडर्नाइजेशन में इंडिया के पास SF-24, MiG-21, सुखोई 7PM जैसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स बड़े बेड़े में शामिल थे। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध के औपचारिक ऐलान हो गया। उस समय पीएम इंदिरा गांधी दिल्ली से दूर कलकत्ता में थी जब पाक ने यह ऐलान जंग फरमाया। Darkness had just fallen on the evening of 3rd December 1971 when air raid alert was sounded at 6 p.m. in most of the cities in India. With the sounding of siren, all lights went off. पाक एयरफोर्स और पाक ग्राउंड ट्रूप्स ने एकाएक भारी गोलाबारी करनी शुरू कर दी। 4 दिसंबर 1971 को देश में इमरजेंसी लगा दी गई। पाक एयरफोर्स ने श्रीनगर, अंबाला, हलवारा, सिरसा, जोधपुर में हमले किए, पर इंडियन एयरफोर्स ने इसकी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर पाक के कई टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां बड़ी तादाद में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी सब के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने ईस्ट पाकिस्तान के कई हवाई क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमा लिया। 4,000 sorties in the west from major and forward bases in Jammu, Kashmir, Punjab, Rajasthan, and while in the east, a further 1978 sorties were flown. इंडियन एयरफोर्स का वेस्ट में प्राइमरी टास्क था डिसरप्शन ऑफ इनेमी कम्युनिकेशन, फ्यूल एंड एमुनेशन रिजर्व्स। Indian Air Forces launched sophisticated campaign on the Eastern Front, which included rapid moving infantry. In eastern side, MiG-21 was highly effective in short range. MiG-21 operating from गुवाहाटी तेजपुर। फिर वो घड़ी आती है जब एक नए सवेरा होता है ईस्ट पाकिस्तान में, जब उस वैश्विक
मानचित्र पर, जब उसको वैश्विक मानचित्र पर बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। 16 दिसंबर 1971 को भारत एक जीत और का जश्न मना रहा था। पाकिस्तान के 90,000 सैनिक सरेंडर करने पर विवश हो गए थे। इनमें इंडियन एयरफोर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। द दिसंबर 1971 वार also meant the gaining of India's highest award for gallantry to the Indian Air Force। अनगिनत पराक्रमी सपूत जन्माया है भारत माँ ने, यह धरती वीरों से लबालब भरी पड़ी है। जय हिंद ऑल।